नमस्कार साथियों, फर्स्ट क्लास स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के पदों पर लगभग 10,000 पदों के लिए लिस्ट जारी कर दी है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और आधी रात को लिस्ट जारी की है और जल्दी से जल्दी सरकार चाहती है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ज्वाइन करवा लिया जाए। हालांकि ये प्रोसेस काफी पुरानी है, 4 साल हो चुके हैं इस चीज को, लेकिन अब इतनी जल्दी हो रही है कि पता नहीं किसी चीज की कि सरकार चाहती क्या है, क्या करना चाहती। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं। ऐसा ही कुछ अब सीईटी में हो रहा है, जो रिजल्ट भी आया है उसमें भी खामियां मिल रही है। सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी खामियां रही हैं। और कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी बस कैसे भी करके इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। कारण आप सबको बेहतर से मालूम है, इलेक्शन होने वाले हैं। इसी का लाभ, इसका फायदा सरकार उठाना चाहती है और इसीलिए जैसे भी करके पेपर खत्म करवाना सरकार चाहती है, चाहे इसी में इसमें किसी के साथ भी अन्याय हो, किसी के साथ गलत हो। अब आलम यह है कि सरकार ने निर्देश दे दिए कि 2 दिन शनिवार और रविवार को भी ज्वाइन करवाया जाए। अब 13,657 पद थे, उसमें से 10,997 पदों पर ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट जारी की है। तो बाकी जो पद हैं उस उनको भी मौका दिया जा सकता है, ऐसी ही न्यूज आज हमारे सामने आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसी के स्टार्टिंग में यहाँ पर मेंशन है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया गया है। 13,657 में से 10,997 पर अगले 2 दिनों में भर्ती की जाएगी। जिन युवाओं को नौकरी ज्वाइन कराई जाएगी वे मेरिट में आए हैं। अभी आयोग की तरफ से सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। अगर सामाजिक आर्थिक के अंक दिए जाने के बाद 2660 और युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। मतलब जिनका नंबर नहीं आया है वो निराश न हो, 2660 की एक और लिस्ट जारी की जा सकती है। तो आप जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि 2660 और कैंडिडेट इसमें जुड़ने वाले हैं। सरकार ने सभी बोर्ड, निगम और विभागों को शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले ही संहिता लगने से पहले युवाओं को ज्वाइनिंग करवाई जा सके। एचएसएससी के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को चयन किया गया है उनको ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया। अभ्यर्थी इसको डाउनलोड करके अपना जो भी उनका डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसे लेकर एक और न्यूज आई है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता का डर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आधी रात जारी की ग्रुप डी के 10,997 उम्मीदवारों की चयन सूची। छुट्टियों में ही ज्वाइन कराएगी सरकार, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर किया चयन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई देते हुए कहा, हमारे शासन के काल में 1.20 लाख को सरकारी नौकरी दी है और इसे मौन क्रांति बताया है। मौन क्रांति हो सकती है क्योंकि सुनवाई ही नहीं हो रही है कई जगह पर, तो मौन क्रांति ही हो सकती है ये। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो कट ऑफ से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। सरकार जल्दबाजी में है, जल्द से जल्द ज्वाइन करवा लिया जाए। ऐसे में उन कैंडिडेट का क्या होगा जिन जो कट ऑफ से भी ज्यादा उनके नंबर हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो एचएसएससी के चक्कर काटने में व्यस्त है। अब सीईटी में जो खामियां रही हैं उसके कारण ग्रुप सी की भर्तियां लटकी हैं, ये बात जग जाहिर है, सबको पता ही है। मनोहर लाल ने जब से शासन संभाला है, मुख्यमंत्री ने उसी दिन से मिशन मेरिट चलाया हुआ है। सरकारी भर्तियों में नए नए प्रयोग किए गए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर बता रखा है कि सरकारी भर्तियों में नए नए प्रयोग किए गए हैं। अभी कुछ समय पहले तक ओनली रिटन एग्जाम आपको देना होता था या फिर इंटरव्यू होता था, तो उसके आधार पर चयन हो जाता था। लेकिन जब से ये परिवार पहचान पत्र का सिस्टम ऐड किया सरकार ने, कोई भी सिस्टम प्रक्रिया है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले ग्रुप सी और डी में साक्षात्कार समाप्त किया। साक्षात्कार समाप्त करना कहीं ना कहीं अच्छा एक पहलू था, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर धांधली होती थी साक्षात्कार में। बाद में ग्रुप सी और डी की भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से शुरू कर दी, ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही था। लेकिन अब इस चक्कर में पहले से जो एडवर्टाइज जो पद थे उनकी भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित हुई और आयोग ने वे पद वापस ले लिए, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी इत्यादि जो पद थे। सीईटी पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ग्रुप सी में सीईटी में 5 अंक दिए जाएंगे। यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया और बाद में मुख्य टेस्ट में 2.5 अंक दिए जाएंगे। ग्रुप डी की भर्ती चूंकि सीईटी के आधार पर थी, इसलिए ग्रुप डी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 5 कर दिए गए। इसके लिए जो एनुअल इनकम थी 1.80 लाख रुपए सालाना तय की गई। इस पारिवारिक आय की वेरिफिकेशन पीपीपी से जरूरी कर दी गई।
सबसे ज्यादा जो गड़बड़ है वो यहीं से शुरू हो चुकी थी। पीपी का आंकड़ा अभी तक दुरुस्त किया जा रहा है, ये सही ही नहीं है। इसलिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर उम्मीदवार दावा करते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके उम्मीदवारों को ये अंक ही नहीं मिले, अंक नहीं मिलने चाहिए थे, उन्हें मिल रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़ी ऐसी हो रही है और जिन्हें मिलने चाहिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की गड़बड़ी मिल रही है। मामला अदालत में जा चुका है और सिंगल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के वेरिफिकेशन के बगैर एचएसएससी की तरफ से जारी किए गए सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया। अब आयोग ने अपील दायर की है इसके ऊपर। इस अपील में जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक है सीईटी में कुल पदों का 4 गुना बुलाने की शर्त पर फैसला होना बाकी है, जो मामला अदालत के ऊपर है। अब ये 19 मार्च को इसकी सुनवाई तय हुई है, इसलिए आयोग ने ग्रुप डी का रिजल्ट आनन फानन में पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ जो आज खबर आई है उनकी मेन डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो कुछ जो कैंडिडेट बचे हैं उनकी लिस्ट और जारी की जा सकती है, जल्दी ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी इस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।